बहुत जगह सत्संग चलता है, भक्ति के नाम पर बहुत तरह के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये ध्यान को खत्म कर दिया जाता है। आप लोगों को मालूम है, इस संसार के जितने भी बड़े ज्ञानी हुए सबने ध्यान किया। कबीर, नानक, महर्षि मेही, मीरा, सूर, तुलसी, दरिया, दादू, पलटू, ये जितने भी भक्त हुए, इन सब ने बैठ करके ध्यान किया और ध्यान के माध्यम से अपने को जाना, परमात्मा को जाना, जीवन धन्य हुआ। ये जितने भी बड़े हुए, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को क्या कहते हैं? अर्जुन अकेले में जाओ और बैठ करके ध्यान करो। रहसी स्थित है योगी युंजित सतत महात्मानम। अर्जुन अकेले में जाओ और अपने मन को लगाओ, अपने मन को लगाओ, ध्यान करो, और जब ध्यान करोगे तब क्या होगा? का ध्यान करने से शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्था मदिगच्छत। ये ध्यान करके तुम परम शांति को पाओगे और मुझ में ही प्रवेश कर जाओगे, मतलब तुम मैं बन जाओगे और मैं तुम हो जाऊंगा। ये ध्यान करना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा कहा था, शिव पुराण की बात सुनाई थी सुबह में, का ध्यान के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना ध्यान नहीं। और क्या कहा? जो चाहता है आनंद पाना, मुक्ति पाना, शांति पाना, उनको सब कर्म छोड़ करके ध्यान करना चाहिए। मतलब जितने भी धार्मिक कर्म है संसार में, ये सारे कर्म छोड़ो और बैठ करके ध्यान करो। मैं सबको कह देता हूं, आप लोग पूजा करते हैं तो पूजा भी कीजिए, जल चढ़ाते हैं जल भी चढ़ाइए, पैसा तैसा चढ़ाते वो भी चढ़ाइए, मिठाई चढ़ाते हैं वो भी चढ़ाइए, कपड़ा चढ़ाते हैं वो भी चढ़ाइए। ये सब नहीं चढ़ाएंगे तो बाबा लोग भी मर जाएंगे, पंडित लोग को भी भूखे मरना पड़े। ये सब जरूरी है। चलो आप लोग ये सब खूब चढ़ाइए, घी, शहद, पैसा, सोना, चांदी खूब चढ़ाइए, पानी, दूध, ये सब भी जरूर आप चढ़ाए। लेकिन एक बात और भी जानिए कि मात्र इतना चढ़ाना कामयाब नहीं है। 25 साल पहले या 27 साल पहले गणेश भगवान दूध पीने लगे थे और मैं मुंगेर में था। कहा रे दूध पीने लगा गणेश भगवान, तो हम भी गए भाई, गणेश भगवान दूध पीने लगे। तो वहां जब गए तो देखते क्या है, चारों तरफ दूध बिखरा हुआ, कम से कम क्विंटल भर दूध, और वो भी दोपहर में, सुबह नहीं। कहां से दूध जुटाया पता नहीं, पिला रहे, मुंह में डाल रहे हैं और दूध सीधे नीचे आ रहे हैं। गणेश जी को भी डायसेंट्री पेशेंट बना दिया, एकदम मुंह में दिया डायरेक्ट नीचे। दूध क्या पिएगा ये? आदमी की मूर्खता की भी कोई हद नहीं होती है, सीमा से बाहर, बियॉन्ड ऑल लिमिटेशन। ये मूर्खता सारी सीमाओं को पार कर जाती। हाँ जी, चढ़ा रहे हो श्रद्धा से, चढ़ा रहे भगवान को, अपनी श्रद्धा दिखा रहा है, फूल फल बतासा जो चढ़ाओ। भगवान कृष्ण ने भी कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भी श्रद्धया पर्यच्छति। जो भी हमको फल फूल चढ़ाओगे कोई बात नहीं है, मैं ग्रहण कर लूंगा। लेकिन इतना ही, गीता में इतना ही उपदेश है। वही भगवान कृष्ण कहते हैं, जो ध्यान नहीं करेगा वो भ्रष्ट हो जाएगा, नीच हो जाएगा, पापी बन जाएगा। अर्जुन, सबको योगी बनना चाहिए, एकांत में जाकर के ध्यान करना चाहिए, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
ऐसा जो करने वाले हैं उनको तो मुक्ति मिलेगी, और ऐसा जो नहीं करने वाले हैं वे मेरे भक्त ही नहीं हैं, मेरे प्रेमी ही नहीं हैं। मात्र बाहरी पूजा करने वाले को कभी शांति नहीं मिल सकती है। और भी एक बात सबको सुना देता हूं, सब कान खोल करके सुनिए। जो भी ध्यान नहीं करते हैं बैठकर, ये ज्ञान जिसने नहीं सीखा है वो कोई भी क्यों न है, शास्त्र को आपने पढ़ा है क्या? आप शास्त्र को पढ़े हैं, संत की बातों को जानते हैं, और अपना भी अनुभव है आपको। भक्ति जो करते हैं कहां से करते हैं? हम लोग जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं कहां से सीखे हैं? कहां सीखा है आपने? यही शास्त्रों में लिखा है, महापुरुषों की बात है, वही सब ना। गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, वेदांत, उनमें क्या लिखा गया है? उनमें सिर्फ ये बाहरी पूजा की बात कही गई है। जो पुजारी आपको मात्र बाहरी पूजा करने के लिए कहता है वो पुजारी नहीं, शैतान है। मैं बोल रहा हूं, नहीं तो उस पुजारी को लाइए हमारे पास। मैंने इस देश में जितने भी शास्त्र हैं सबको पढ़ा है। कल मेरा इंट्रोडक्शन दिया था ना, और इस देश की ही बात नहीं, इस धरती पर जो बड़े बड़े शास्त्र हैं, जापान के, चाइना के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, अमेरिका, इंग्लैंड के, हॉलैंड, फिनलैंड, इंग्लैंड, जो भी हैं, मैंने उन सारे शास्त्रों को देखा है। समझ गए जी? और अनेक महापुरुषों की बातों को पढ़ा है। सबने कहा है अपने आप को जानो, अपनी तरफ चलो, अपना ज्ञान प्राप्त करो। मतलब सीधी सी बात, ध्यान करो, ध्यान करो। वेद के ऋषि कहते ध्यान निर्मथनाभ्यासा देव देवम पश्यन् निगूढ़वत्। मुंडक उपनिषद, यह वेद में है। कार्य ध्यान करो, ध्यान करके ही तुम परमात्मा को जान सकते हो, अपने आप को जान सकते हो। बिना ध्यान के नहीं जान सकते। गीता में वही बात भगवान शंकर ने ध्यान किया था, आपको मालूम है कि नहीं है? 88,000 की 86,000 वर्ष तक की उनकी समाधि प्रसिद्ध है। भगवान राम ध्यान करते थे, ये जितने भी अवतारी पुरुष हैं, और कृष्ण भगवान ध्यान करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करते थे बैठकर। इसलिए अपने चेले अर्जुन को भी सिखाया, अर्जुन लड़ाई के मैदान में ज्ञान दे रहे हैं, देखो लड़ना ठीक है लेकिन ध्यान भूलना नहीं। लड़ाई के मैदान में कह रहे हैं, लड़ो, मारो दुश्मन को, मर्डर करो, उचित है धर्म युद्ध, लेकिन ध्यान सत्संग ये भूलना नहीं। ये ध्यान तो तुमको करना ही पड़ेगा। तो ध्यान हमको करना पड़ेगा, सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम सिर्फ बाहरी दुनिया में जाएंगे तो समझिए हम लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। शर्मद एक संत हुए वे कहते हैं, चश्म अगर बिना सवत, हर तरफ दीदार हंस, दिल अगर दाना बुबद, अंदर कनारस यार हंस। देखो जी फारसी भाषा, यदि तुम्हारा दिल होशियार है तो अपने आप में उस परमात्मा को देख लो। यदि तुम्हारी आंखें देखने वाली हैं, वो भीतरी आंख है जिनकी खुल जाए, ज्ञान की आंख, उसी को थर्ड आई, तीसरी आंख, शिव नेत्र, राम नेत्र, क्या क्या बोला जाता है पता नहीं, बहुत नामों से पुकारा जाता है। हमारी ज्ञान की आंख खुल जाए तो चारों तरफ परमात्मा को देखोगे। और वह ज्ञान की आंख कहाँ है? किसी मंदिर में है? वो ज्ञान की आंख कहाँ है? वो ज्ञान की आंख हमारी आंख है। यही दोनों आंख के बीच में
ये तीसरी आंख है जिसको शिव नेत्र कहा जाता है। का ये आंख खुलनी चाहिए, तब तो सारा काम बन जाएगा। और ये आंख खुलेगी कैसे? ये आंख खुलेगी वही ध्यान करने से। हमारे गुरु महाराज कहते ना, सुषमनिया में मोरी नजर लागी। देखो जी, मेरी नजर ये तीसरी आंख में लग गई तो क्या कहें, गजब की बात है। चारों तरफ परमात्मा दिखाई पड़, सब दुख खत्म हो गए, जंजाल नष्ट हो गए, हमारे पाप खत्म हो गए। तुम भी अपनी तीसरी आंख को खोलो, आइए सबके पास में है। सुषमनय परम तीर्थम, इसी को सुषुम्ना कहा जाता है। तो इस तीसरी आंख को खोलो। ये आंख को कैसे खोलेंगे? बस ध्यान करके, ध्यान की करने की कला जो सीखेंगे, ध्यान करते करते ये गुप्त आंख जो है, सीक्रेट आई, हिडन आई, ये गुप्त आंख जो है ये खुल जाएगी। और जब ये आंख खुलेगी, जैसे ये आंख खुलेगी कहा, तब क्या होगा? चूंकु साई चश्म ए अहले यकीन, हर तरफ तावाम, दिलदार भी रुखे दिलदार भी। यदि ये तुम्हारी भीतरी आंख खुल गई, क्या कहना है, चारों तरफ अपने प्यारे परमात्मा को देखोगे, अपने में, बाहर में, इधर उधर सब जगह तुम देखोगे। ये आंख को खोलो। इसी आंख को मुसलमान चश्मे हक, चश्मे गायब, चश्मे मोहब्बत, चश्मे रोह, चश्मे बातिन, बहुत सारे नाम से पुकारते हैं। छिपी हुई आंख, प्रेम की आंख, आत्मा की आंख, बहुत तरह के नामों से पुकारते। यही सुषमना, इसी में हम आपको डेरा डालना पड़ेगा। ये ज्ञान कौन बताएगा? ये जो संतों के चेले हैं वही बता सकते हैं। औरों के जो चेले होंगे वो नहीं बता सकते, बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा कर्म है ध्यान। और यदि आप ध्यान नहीं करते, मात्र बाहरी पूजा करते रहे, तो आप भगवान कृष्ण के दुश्मन हुए। ध्यान से सुन लीजिए, वेद उपनिषद पुराण के दुश्मन हुए, राम के दुश्मन हुए, शिव के दुश्मन हुए, दुर्गा काली भगवती सबके दुश्मन। और इस धरती पर जितने भी महापुरुष हुए हैं आज तक, उन सब के आप दुश्मन हुए, उनके प्रेमी आप हो नहीं सकते हैं। You are the enemy to all the great personalities of past, present and future. आप सारे महापुरुषों के दुश्मन हैं, उनके प्रेमी नहीं, और उस परमात्मा के भी विरोधी हैं। आपका कल्याण हो जाएगा? होगा कल्याण? कभी नहीं होगा। सबको ध्यान करना पड़ेगा, सबको सत्संग करना पड़ेगा। वही भगवान राम ने सबरी को कहा, सबरी तुमको गुरु के पास जाना पड़ेगा और उनसे दीक्षा शिक्षा लेकर मंत्र जाप करना पड़ेगा। तुम्हारा मन शुद्ध होगा, मानस ध्यान करना पड़ेगा, महापुरुष को अपने आप में देखना पड़ेगा, उनका ख्याल करना पड़ेगा। मानस ध्यान होता है, इसको कहते हैं रूप ध्यान। और उसके बाद शून्य ध्यान होता है, जहाँ कुछ देखा नहीं जाता है। सब बंद करो, चुपचाप अपने भीतर में मन को लगाओ, अंधकार में देखो, अंधकार में देखते देखते प्रकाश हो जाएगा, देखते देखते शब्द भी हो जाता है, देखते देखते दुनिया के अनंत नजारे दृश्य दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ऐसे हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे गुरु महाराज कहते, घट बीच अजब तमाशा, हे साधु घट बीच अजब तमाशा, घट की काली घटा में इसके तड़ित जड़ित प्रकाश। तुम्हारे भीतर में गजब गजब तमाशे हो रहे हैं। इस तमाशे को कौन देखेगा? जो गुरु के चेले हैं, सच्चे गुरु के चेले हैं, वे देखेंगे अपने में प्रकाश, अपने में सब, अपने में सब कुछ। और जब समाधि लगेगी तो अपने में ही ज्ञान हो जाएगा।
अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हूँ। सब परमात्मा है, कोई दूसरे नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, सब में मैं, मुझ में सब, सब मेरे प्यारे। ये ज्ञान होगा। कहाँ ज्ञान होगा? यही ध्यान करके। तो सबरी ने संतों की संगति की, ध्यान किया, पाप को छोड़ा और लग करके करती रही, तो आज सबरी का नाम है। सबरी महान हो गई, फिर से सबरी महान हो गई। इसलिए हम उनकी याद करते हैं। उनकी याद करने का मतलब यही है कि आप लोग भी उनके जैसा हो, उनका गुण आप अपनाएं, अपने आप में अच्छाई लाएं, अच्छाई को अपने आप में भरें। सत्संग ध्यान भजन करते करते आप चाहे कितने भी नालायक हैं, इस धरती के सबसे महान आदमी आप ही बन जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि सर्व पापेभ्य पाप कृतमः सर्वम ज्ञान प्लवेन विरिजनम संतरिष्ट। यदि इस धरती के सबसे बड़े पापी भी हो, इस ज्ञान के मार्ग पर चला आया, तो इस धरती का सबसे बड़ा पुण्यात्मा भी तुम ही होगा। तो ये सारी बातें हैं जी। और मैं अब बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ सामाजिक बात कहूँगा। एक दो बात, सत्संग की बातें खत्म हो। आप लोग ध्यान सत्संग की